गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है होली और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 29 मार्च 2021 और हम देखेंगे 29 मार्च का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जापान, चीन, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस ने अभी 18 देशों के 38 उपग्रहों को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। रूस ने दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राजील सहित 18 देशों के 38 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और इस लॉन्चिंग में चैलेंज 1 नाम का एक उपग्रह भी था, जो कि ट्यूनेशिया का पहला उपग्रह है और इसे भी रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 18 उपग्रह रूस ने लॉन्च किए हैं। 18 देशों के 38 उपग्रह रूस ने लॉन्च किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त करने के लिए वोट दिया है। डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर संदीप नागर, डॉक्टर विवेक मूर्ति या फिर डॉक्टर संजीत मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति को अभी भारतीय अमेरिकी ही है और इन्हें राष्ट्रपति जो बिडेन का सर्जन जनरल नियुक्ति किया गया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति इससे पहले बराक ओबामा के प्रशासन में भी सर्जन जनरल के तौर पर कार्य कर चुके हैं और इसके बाद ये जो बिडेन के भी सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर 2021 कब मनाया गया। 22 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च या फिर 27 मार्च। तो इस वर्ष का जो अर्थ आवर है वो मनाया गया 27 मार्च 2021 को। और अर्थ आवर मार्च महीने के अंतिम शनिवार के दिन मनाया जाता है और मार्च महीने का अंतिम शनिवार इस वर्ष 27 मार्च के दिन था, इसलिए 27 मार्च को मनाया गया। और ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए यह हर वर्ष मार्च महीने के शनिवार को, अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ना और पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाना, यानी कि जो कि शुद्ध हो, पर्यावरण की दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से अच्छा ग्रह हो, तो उसको बनाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम भी यही है, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ये 2021 की थीम है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लगा लीजिए। और यह दिवस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अगर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात हो रही है तो आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में और इसके जो अध्यक्ष और सीईओ हैं वो है कार्टर रॉबर्ट्स। कार्टर रॉबर्ट्स, तो इससे संबंधित जानकारी है, आप याद रखिए। और सबसे पहले ये जो मनाया गया था अर्थ आवर डे, वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के द्वारा मनाया गया था 2007 में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। उसके बाद से ये हर वर्ष मनाया जा रहा है। 2007 में सबसे पहले सिडनी में मनाया गया था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद 2008 में यह 35 देशों के द्वारा मनाया गया और उसके बाद 2008 के बाद से अब यह 178 देशों के द्वारा मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले 2007 में शुरुआत हुई, 2008 में इसको मनाया 35 देशों ने और 2008 के बाद 2021 तक इसको 178 देशों में मनाया जाने लगा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिस सगो नेगेसो किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। कांगो, चेक गणराज्य, पेरू या फिर मॉरिशस। तो ये कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, डेनिस ससो नगैसो, कांगो गणराज्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। तो यह बांग्लादेश के युवाओं के लिए है स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए शुरू की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गोवा। तभी गोवा राज्य में 28वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। इसके पहले 27वें हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया था और 28वें का गोवा में किया गया है। 27वां मध्य प्रदेश के भोपाल में और 28वां गोवा में। अच्छा, हुनर हाट का आयोजन किया क्यों जाता है, क्योंकि
इसके द्वारा भारत का जो शिल्प है, भारत का जो स्वदेशी शिल्प है या फिर हस्तशिल्प है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि जो भारत की स्वदेशी कलाएं हैं, हस्तशिल्प कलाएं हैं, हस्तशिल्प शिल्पियां हैं, उनकी जो कलाएं हैं वो लुप्त ना हो, उनको आगे आने वाली पीढ़ी भी सीख सके। इसी वजह से इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है और इसमें भारत के जो हुनर कलाकार हैं उनको बुलाया जाता है और वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, हस्तशिल्पों का प्रदर्शन करते हैं, तो ये जन जन तक पहुंचती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिन्हें प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में महिंद्रा एंड महिंद्रा नियुक्त किया गया है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अनीस शाह, महेंद्र कुमार, राघव सच्चर या फिर अमित कुमार। तो अनीस शाह को अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या फिर कुवैत। तो यह पाकिस्तान की मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किया गया है, शाहीन 1 मिसाइल। याद रखिए आप, शाहीन 1 मिसाइल पाकिस्तान की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग, आतिश चंद्र, अमित शाह या फिर राजीव आनंद। तभी आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सौरभ गर्ग को यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के सीईओ नियुक्त हुए हैं और आतिश चंद भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अभी प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? तैराकी, योगासन, मलखम्ब या फिर साइकिलिंग। तो अभी घोषणा हुई है कि योगासन को यूथ इंडिया गेम में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया जाएगा। तो भारत के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अभी ऐसी घोषणा की है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है योगासन। सो गाइज, ये थे आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। 14 मार्च को मनाते हैं गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 23 मार्च को मनाते हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस। और 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस और राम मनोहर लोहिया की जयंती। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च के दिन ही मनाया जाता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। 26 मार्च को मनाते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। और 27 मार्च को मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस यानी कि विश्व थिएटर दिवस। तो मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इनको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। सो गाइस, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। और आपसे कल के थंबनेल में 2 प्रश्न पूछे गए थे। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? और दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर एक भाई ने, अरियान अली खान ने बहुत अच्छे से दिया है। हालांकि इन्होंने फेसबुक पर इसका उत्तर दिया था, पर इन्होंने बहुत अच्छे से सही उत्तर दिया और ये डेली प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। सो थैंक यू फॉर आंसरिंग। और आप सभी भी ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर दें, सही उत्तर दें और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप डेली उत्तर दें प्रश्नों के। इससे क्या होगा कि आपका जो जो प्रश्न होगा ना, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप किसी प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं तो वो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए आप सभी भी प्रयास करें कि प्रश्नों के सही उत्तर लिखें। इसके बाद आज का प्रश्न है, दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? कनाडा, रूस, भारत या फिर नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करें।
और गाइज आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी वीडियो की PDF मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल UGK लाइब्रेरी के नाम से ही है और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करें जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं। 1K प्लस सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, उसी को आप ज्वाइन करें क्योंकि वही हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है UGK लाइब्रेरी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।